मैं रूपाली। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। शासकीय महाविद्यालय किरणापुर में छात्रों ने छात्रा से की मारपीट परीक्षा अवधि में अनुशासनहीनता पर प्रबंधन दे रहा गोलमोल जवाब। स्वर्गीय दिलीप भटेरे शासकीय महाविद्यालय किरणापुर में आए दिन विवादित व अनुशासनहीनता के घटनाक्रम घटित होते जा रहे हैं, जबकि महाविद्यालय में वर्तमान समय में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय व भोज मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाएं भी आयोजित हो रही हैं। और ऐसे समय में ऐसा ही एक अशोभनीय व अनुशासनहीनता का मामला महाविद्यालय परिसर में सामने आया, जहां कुछ छात्रों ने कॉलेज में अध्ययनरत एक छात्रा से अभद्रता करते हुए मारपीट तक कर दी, जिसकी लिखित शिकायत पीड़ित छात्रा द्वारा महाविद्यालय के प्राचार्य से भी की गई है। पीड़ित छात्रा का नाम न प्रकाशन किए जाने की शर्त पर बताया कि 20 फरवरी को BA प्रथम वर्ष की CCE हो रही थी, जिसमें कॉपी जमा की करने में सेकेंड ईयर को 2 छात्राओं ने द्वारा बरमैया सर के कहने पर सहयोग प्रदान किया जा रहा था, किंतु समय हो जाने के बावजूद 3 छात्रों द्वारा कापियां जमा नहीं कर बदतमीजी की जा रही थी। उसके बाद कक्ष से बाहर निकलने पर गंदी गंदी गालियां देते हुए गमला उठाकर मारने के लिए उतारू होने लगे तथा एक छात्रा के गाल पर तमाचा भी जड़ दिया, जिससे पीड़ित छात्राओं ने प्रभारी प्राचार्य को उक्त छात्रों के इस तरह के बर्ताव पर उन्हें दंडित किए जाने की मांग को लेकर शिकायत पत्र सौंपा है। वहीं इस मामले में महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर इंजू खान द्वारा सामंजस्य स्थापित करने की बात कहते हुए गोलमोल जवाब दिया जा रहा है, जबकि गत वर्ष भी परीक्षाओं के संचालन के दौरान कॉलेज में एक अतिथि विद्वान की पिटाई किए जाने का वीडियो भी सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ था। आउटसोर्स कर्मचारियों के भरोसे परीक्षाओं का किया जाता है संचालन। बताएं कि अक्सर विवादों की सुर्खियों में बने रहने वाले इस महाविद्यालय में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय एवं भोजमुक्त विश्वविद्यालय से संबंधित परीक्षा जैसी गोपनीयता आउटसोर्स के कर्मचारियों द्वारा संपादित करवाई जाती हैं, जिससे इन सभी कार्यों की विश्वसनीयता पर सवाल उठना लाजमी है। और ऐसे ही समय अवधि में इस तरह के घटनाक्रम घटित होने से महाविद्यालय प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर लोगों द्वारा संदेह जताया जा रहा है। वक्त की आवाज़ 48 न्यूज़ के लिए किरणापुर से विकेश मेश्राम की रिपोर्ट। सर, डॉक्टर इंजू खान, मैं इस समय प्रभारी प्राचार्य हूँ। सर, आज जो मामला हुआ है यहाँ वाद विवाद का, जो लड़कियों को कुछ कॉलेज के लड़कों ने मारपीट किया है, क्या है मामला सर, और क्या है, आपने क्या कार्रवाई की है उन लड़कों? सर, दरअसल क्या था कि आज भोज की परीक्षा थी हमारी। ये 2:30-3 बजे के टाइम क्या बोलते हैं, मैं चैम्बर में था तो इन्होंने बताया कुछ मतलब यानी कि CC हिंदी डिपार्टमेंट ले रहा है, तो बच्चों में कुछ विवाद हो गया है। जब मैं पहुंचा तब तक तो मतलब यानी कि वहाँ कोई लड़का लड़की कोई नहीं था, स्टाफ नहीं था। हिंदी में मैं गया, मैंने पूछा भी क्या हो गया, तो फिर मैडम ने इन लोगों ने मेरे को बताया कि सर ऐसे CC ले रहे थे तो बच्चों में विवाद हुआ था। मैंने कहा कौन बच्चे थे वो, तो इन्होंने 1-2 मैंने कहा ठीक है, उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करो। उसके बाद जैसे थोड़ी देर बाद आप लोगों का आगमन हो गया। सर, जैसे कि अभी वो कॉलेज में वो स्टूडेंट उपलब्ध है सर, जो अभी जो विवाद हुआ है, वो स्टूडेंट अभी कॉलेज में है सर? नहीं अभी तो सर उनको कैसे कॉलेज से जाने दे दिया गया इतना बड़ा विवाद होने के बाद? नहीं कैसे अब सर, हम क्या हो रहे बच्चों को पढ़ के रखेंगे क्या? तो सर डिसिप्लिन नहीं रहता क्या सर? ये यहाँ डिसिप्लिन नहीं है क्या? जैसे कि वो जो बच्चे थे, बच्चियाँ छात्राएं बता रही है कि वो जो बच्चे थे वो कॉलेज के ड्रेस में भी नहीं थे, यूनिफॉर्म में नहीं थे। यूनिफॉर्म में नहीं थे। अब देखेंगे सर, अब इन्होंने बताया है मेरे को ड्रेस में, अब कॉलेज है सर इसमें, वो तो मेरे को अब संज्ञान यूनिफॉर्म है ना सर कॉलेज की? हाँ यूनिफॉर्म। बच्चियों ने ये भी सवाल उठाया सर कि यहाँ कॉलेज में अनुशासन नहीं चल रहा है। नहीं सर, अनुशासन इतना बड़ा जो झगड़ा है यहाँ हो गया, उसके बाद में इसके पूर्व भी सर यहाँ पे वाद विवाद हुआ है, बाहर के लड़के आके यहाँ पे वाद विवाद करके गए टीचर के साथ में। वो तो आप देख रहे हैं, हम लोग सब देखते हैं। और मैं अभी ऑलरेडी कौन कौन लड़के हैं उनका नाम बता सकते? वो लंबे लड़के नहीं जानता, अभी उन्होंने मैं रिपोर्ट लूँगा फिर बताऊँगा।
सर इतना बड़ा हाँ। सब हो गया और आपको उनके लड़कों के नहीं नाम ना भी सर पता रिपोर्ट आएगी तभी तुम मेरे को मैं सर आपसे एक सवाल है। क्या बोलिए। लगातार इस कॉलेज में हाँ। अनुशासन को लेकर सवाल खड़ा होता है हाँ हाँ और हर बार मीडिया से यही चर्चा करती है कि अपन की हाँ। हर समय सुविधा करेंगे, हाँ। लेकिन सुविधा कुछ किसी प्रकार की नहीं। हमेशा झगड़ा एक वाद विवाद और उत्पन्न होता है कि अनुशासन को हाँ। लेकर, लेकिन हमेशा पिछड़ते नहीं जा सर रहा है। नहीं सर मैं बताऊँ आपको एक्चुअल में आप ये बात कब की बात कितना टाइम पहले बता रहे हैं ये कम सुनिए। मैंने अभी ज्वाइन किया है ना, अभी मेरे को 1-1.5 साल करीब हुए हैं। इस मेरे दरमियान टाइम में मेरे अभी ऐसा कोई घटना नहीं। सर अनुशासन को लेकर क्या ठोस कदम उठाए अब जाएंगे सर आपके? ऐसे आप लोग आए अच्छा लगा, ठीक है ना, मालूम पड़ा। अब यानी कि जो अनुशासन कमेटी है हमारी है ना, उसकी हम ड्यूटी लगाएंगे कि वो थोड़ा वॉच करें। अच्छा सर, जो जिन लड़कों के साथ ये लड़कों ने घटना की, उन लड़कों पे क्या नहीं अब हमारी कमेटी बनाएंगे, वो करेगी, तो उनका सबका बयान लिए जाएंगे, उसके बाद एक्शन लेंगे। सर यहाँ पे जो स्टाफ है वो भी थोड़े मतलब सख्तीता बरतते नहीं है बच्चों पर, और अनुशासन भी नहीं है कि बच्चों को थोड़ा अनुशासन सिखाए। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो स्टाफ पे ही हावी होते हैं। तो सर इसमें क्या कहना है? नहीं सर ऐसा नहीं है, हावी नहीं होते, लेकिन हम फिर भी लड़कियां बता रही थी सर कि पूरे स्टाफ पे हावी हो गए थे। नहीं वो मैं दिखवाता हूँ ना सर, हावी बच्चे होते नहीं है, लेकिन फिर भी अनुशासन को हम और मेंटेन। ठीक है। नाम विजेंद्र बरमैया है और मैं विगत 1 वर्ष से यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। किस कॉलेज से? जी मैं स्वर्गीय दिलीप भटेर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किरनापुर। अच्छा, आज जो दिनांक में जो अभी अब जो कॉलेज में जो वाद विवाद हुआ है, जी। किस बेस को लेके हुआ है? सर एक्चुअली क्या है कि जैसे कि कॉलेज में सीसी परीक्षा चल रही है, उसी प्रकार से हमारे विभाग में हिंदी की सीसी चल रहा था, और उस दौरान क्या है कि वो सीसी की परीक्षा सतत रूप से मतलब कि अच्छे तरीके से चल रही थी। लेकिन लास्ट में क्या होता है कि हम सीसी परीक्षा होने के बाद में पेपर कलेक्ट करते हैं, तो पेपर कलेक्ट कर रहे थे। उसमें क्या है कि 2 छात्राएं पेपर कलेक्ट करने में मदद कर रही थी, और पेपर कलेक्ट करते हुए मैं उनको बोल रहा था, मतलब कि जो स्टूडेंट है उनको, तो भाई आप पेपर देते जाइए और आप बाहर निकलते जाइए। तो वैसा ही हुआ और उन्होंने पेपर जमा किया और बाहर निकलते गए। जैसे मुझको साइन वाली रिसिप्ट दिया उन्होंने और पेपर मेरे पास कलेक्ट हुए, उन पेपरों को लेके मैं अपने विभाग में गया। विभाग में जाने के बाद में वो पेपरों को मैं जब पिन कर रहा था, साइन वाले पेपरों को, तो तब मुझको बाहर से आवाज़ आई। बाहर से आवाज़ आने के बाद में मैम ने मुझको बोला जाइए सर थोड़ा देखिए काहे की आवाज़ आ रही है। तो फिर मैं आया बाहर, और जहाँ पर मैं जिस कक्षा में सीसी ले रहा था उधर गया, तो वहाँ पर मुझको कुछ बच्चे दिखे, लेकिन उनसे मैंने पूछा यहाँ पर आवाज़ आ रही थी, तो फिर मैंने कहा किस चीज़ की आवाज़ आ रही थी? तो सर बोले वो कुछ स्टूडेंट हैं, तो उनके बीच में वाद विवाद हो रहा है, तो वो आगे ही गए हैं। तो फिर मैं वहाँ से रिटर्न हुआ और फिर आया, तो विभाग के सामने कुछ हमारे टीचिंग स्टाफ थे और जो बच्चे थे जिन्होंने यानी कि छात्राएं हैं जिनके साथ उन्होंने वाद विवाद किया था, तो वो जो लड़के हैं वो क्या है कॉलेज स्टाफ के साथ में वो जो कॉलेज स्टाफ उनको समझा रहे थे, तो उनकी समझ नहीं, यानी बातें नहीं समझ रहे थे, और साथ ही उनको क्या है कि ऊपर से उनके ऊपर और आक्रोश बता रहे थे। तो ये चीज़ें फिर हमने बाद में देखा, और उसके बाद में जो घटना हुई सब लोगों ने क्या है कि देखा है और सुना है। अच्छा, जिस छात्रा के साथ ये घटना घटित हुई, उस छात्रा का ये कहना है कि वहाँ पे जिस टाइम वाद विवाद हो रहा था उस समय कुछ टीचर भी थे, मतलब कि वो जो घटना हुई है वो क्लास के बाहर हुई है। अच्छा, क्लास के बाहर, पर वहाँ टीचर लोग भी कुछ उपस्थित थे बोल रहे थे। हाँ, तो मैं था और वो कलेक्ट कर रहे थे। कलेक्ट करने के बाद में नहीं सर, जहाँ बाहर वाद विवाद हुआ, टीचर थे वहाँ पे? हाँ, तो मैम थी, लेकिन ये दूसरे जो क्या है कि सीसी परीक्षा 2 कक्षाओं में चल रही थी, तो वो जो पहला वाला कक्षा है, कक्षा क्रमांक 11, उसमें क्या है मैम प्रश्न लिखा रही थी और मैं हूँ तो पीछे जाके वहाँ पर सीसी कलेक्ट कर रहा था। सर ये जो विवाद हुआ है, जो लड़के यहाँ पर जी वो मारपीट की है लड़कियों को, सर ये लड़कों के क्या नाम है और कौन सी क्लास में है? सर जब एक मतलब कि ये घटना हुई उसके बाद में फिर पता चला कि वो एक लड़के का नाम अर्पित हुमनेकर है और उसके बाद में एक लड़के का नाम दीपक कामड़े है और एक लड़के का नाम शेखर है। ये सर ये कौन सी क्लास में है? ये BA फर्स्ट ईयर के छात्र हैं। फर्स्ट ईयर। तो इनके ऊपर जैसे इतना सारा विवाद देख करके कॉलेज प्रबंधन या कॉलेज के स्टाफ वालों ने कुछ किया नहीं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया? ये जैसे एक घटना हुई उसके बाद में क्या है कि सब लोग बच्चे क्या है कि इधर उधर चले गए और उसके बाद में फिर तो बच्चों ने प्रिंसिपल सर को फिर बात बताई और उसके बाद में फिर आप लोगों का आगमन हुआ यहाँ पर।
सर जैसे पूरा स्टाफ मौजूद था, क्या यहाँ पर प्रभारी प्रिंसिपल साहब नहीं थे क्या मौजूद? हाँ थे, वो अपने चैम्बर में थे। और जब पूरी घटना होने के बाद में फिर सर के पास भी बच्चे गए। तो वो बच्चे गए, बाद में हमको पता चला जब आप लोगों ने हमको बुलाया तब।